अभी हम लोग करेंगे एनटीपीसी का टोटल 30 क्वेश्चन जो कि एकदम बार-बार रिपीट करता है, एकदम वीवीआई है कि 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो ये पहला क्वेश्चन ये कर लो 30 क्वेश्चन, फिर अगर मतलब जल्दी में उतना नहीं आता है तो ये 30 क्वेश्चन कर लो तो दोबारा फिजिक्स पढ़ने का मतलब 90% क्वेश्चन बन जाएगा इससे, काहे कि 2-3 गो ही मैक्सिमम फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है और इससे लड़ेगा ही लड़ेगा। तो ये कर लो, लगभग फिजिक्स का काम पूरा हो जाएगा। और आगे भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी आएगा सबका वीडियो, तो वो भी देख लेना अगर दूसरा सब्जेक्ट साइंस का रिवीजन करना है तो। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ पर्सन विद क्या मायोपिया। तो क्या पूछा है, तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस तो कनकेव लेंस, सीधा कनकेव लेंस होता है, लेकिन वो कन्वर्जिंग होता है या फिर डाइवर्जिंग। तो कनकेव लेंस होता है क्या, डाइवर्जिंग, क्या तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। और कन्वर्ज कर करता है तो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस ये हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस, जो कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए होता है। और अगला दूसरा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय मिरर, क्या पूछा है, मिरर डेंटिस्ट के लिए कौन सा मिरर यूज करता है, तो वो करता है कनकेव मिरर, क्या तो कनकेव मिरर भी, नहीं ये नहीं हो जाएगा, ये कनकेव मिरर ए, ये कनकेव मिरर यूज करता है। क्यों कनकेव मिरर यूज करता है, तो उससे उससे बड़ा दिखता है, क्या दिखता है, तो उससे दांत फिगर, मुंह का अंदर का फिगर बड़ा दिखता है, किससे, कनकेव मिरर से। तो इसलिए डेंटिस्ट यूज करता है क्या, तो कनकेव मिरर। अगला, रात में स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, यानी तारे रात में क्यों चमचमाते हैं, तो टिमटिमाते हैं, तो उसका कारण होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पॉकेट होते हैं, उसमें एयर लाइट का लाइट आता है और रिफ्रैक्ट होता है, तो उसी से स्टार ट्विंकल करते हैं। ये लाइट का जो क्वेश्चन रहता है कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, सन क्यों राइज होता है और पेंसिल बेंड क्यों होता है, ये सब पूछता ही पूछता है, कोई एक एक शिफ्ट में रहता है, तो वो सब डीवीआई हो जाता है, इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम दिए हैं। चौथा है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड, क्या पूछा है, एक गोलीय दर्पण की परावर्त, ये छोड़ो हिंदी, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोल, क्या तो पोल। ये अगर मिरर हुआ ये, तो ये एकदम सेंटर वाला को कहेंगे, इसको कहते हैं पोल, क्या तो पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस, पूरा ये एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ एफ है, यहाँ हो या 2F, 2F को ही कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस, तो ये फोकस, ये कर सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगना होता है, ये यहाँ का मेन पॉइंट होता है। अगला, वही ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन। तो स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, तो ये होता है स्कैटरिंग के कारण, किसका, तो स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग। ये ब्लू का ब्लू लाइट का वेवलेंथ होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, ब्लू लाइट का वेवलेंथ छोटा, तो ये डस्ट पार्टिकल से स्कैटर हो जाता है, उसी के चलते ये स्काई का रंग होता है ब्लू, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ छोटा होता है। ये इतना डीप नहीं पूछेगा कि क्यों होता है, लेकिन ये पूछ देगा कि क्यों होता है, तो स्कैटरिंग के कारण स्काई का रंग क्या होता है, तो ब्लू। अगला, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम बाय पासिंग लाइट थ्रू प्रिज्म, ये बहुत बार पूछा है ये। तो पहला बार प्रिज्म को यूज करके लाइट को कौन तोड़ा था, तो वो थे आइजक न्यूटन, कौन थे, आइजक न्यूटन। ये एकदम 4-5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको एकदम भी आया है कि पहला बार प्रिज्म का यूज करके लाइट को कौन तोड़े थे, तो आइजक न्यूटन। अगला, तो अगला पूछा है विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल, तो व्हीकल का
रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, तो वो होता है कन्वेक्स। इधर है कन्वेक्स डी। ये कन्वेक्स मिरर यूज होता है गाड़ी के रियर व्यू विंग मिरर में। क्यों, तो वो एक तो सीधा इमेज बनाता है और वर्चुअल और डिमिनिश यानी छोटा, सीधा और छोटा इमेज बनाता है, इसलिए इसका क्योंकि ज्यादा छोटा बनेगा तो ज्यादा वाइड यानी चौड़ा से दिखेगा, तो इसलिए इसका यूज होता है इसका तो कन्वेक्स मिरर का। अगला 8वां, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो लाइट खत्म हुआ अब हुआ हीट शुरू। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो केल्विन में क्या होगा, तो केल्विन में होता है 273। 273.15 केल्विन, ये 0 डिग्री होता है, एब्सोल्यूट जीरो। तो और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे केल्विन में, तो ये होता है 373। 100 जोड़ दो, जितना सेल्सियस दिया हुआ है प्लस 273 जोड़ दो केल्विन में आ जाएगा। तो 273 क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला, ये एब्सोल्यूट जीरो भी पूछता है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो 0 डिग्री, 0 केल्विन होता है, क्या होता है, 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो होता है। 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो होता है, 0 डिग्री नहीं, ये 273.15 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो नहीं, वो 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो होता है, ये भी पूछ देता है। अगला हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान, तो क्या होता है, तो ये दिया है सेल्सियस में और दो दिया है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में याद रखता है कि 98.6 से नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा तो बुखार, ये भी पूछ देगा स्टेटमेंट बना के कि इसको इतना बुखार है 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो नॉर्मल डिग्री से कितना ज्यादा है, ऐसे सभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट नहीं होता है, सेल्सियस में अगर 37 डिग्री दिया हुआ रहता तो वो आंसर होता। अगला, एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब में पूछता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता पहले कहाँ है, तो हम लोग को याद है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन यहाँ पूछा है क्या चीज में, तो केल्विन में, तो इसमें 273 जोड़ दो, तो 273 प्लस 4 कितना, तो 277, आंसर हो जाएगा ए, नहीं ए नहीं डी, 277 केल्विन आंसर है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट के, जो होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला, among various electrical safety devices on based which heating effect of electric current पे कौन बेस्ट है, तो ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो वो है फ्यूज, क्या है, तो फ्यूज। फ्यूज हीट ज्यादा हीट होता है, लोड ज्यादा पड़ता है तो वो मेल्ट हो जाता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, क्या, तो फ्यूज। अगला, ए वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस का प्रेजेंस डिटेक्ट करता है या नापता है, तो वोल्ट मीटर किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट, ये भी एकदम बहुत पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट। और अगला, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, तो सर्किट में डायरेक्शन, क्या चीज, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये कौन दिखाता है, तो ये दिखाता है गैल्वेनोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, क्या, तो गैल्वेनोमीटर। और अमीटर क्या दिखाता है, अमीटर तो है ही नहीं, अमीटर है, अमीटर क्या दिखाता है, तो ये मैग्नीट्यूड यानी कितना करंट है वो नापता है, और वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। अगला, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इन द विच डायरेक्शन, तो यानी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, तो वो होगा नॉर्थ साउथ, किधर है, सी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो मैग्नेट हमेशा, इसमें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा, इसमें तो नॉर्थ
साउथ में। अगला फ्रीली सस्पेंडेड हो तो। अगला क्या है, एमसीवी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है, टेक्निकल फुल फॉर्म कंप्यूटर से भी और फिजिक्स में भी। तो एमसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। किधर है ये? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करंट ब्रेकर नहीं, मिनी नहीं, या बोर्ड नहीं, क्या तो सिर्फ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 16, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरा नाम क्या है? ये एकदम 2 बार 3 बार, पिछला बार ही सिर्फ पूछा था, इस बार भी पूछेगा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है न्यूटन का पहला लॉ? कि एक बॉडी हमेशा अपना नॉर्मल स्टेट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये भी एकदम हाई पूछता ही है। तो ये मिलता है एफ बराबर एम है, ये उलट के भी पूछता है। एफ बराबर एम है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। कि कौन सा लॉ देता है न्यूटन का? तो देता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगला, अगला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेस्ट फोर्स, यानी कमजोर वाली इसमें से कौन है? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। क्या? तो वीक फोर्स होता है, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये भी पूछता है कि इसमें से कौन सा कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अगला, फ्रिक्शन इन लिक्विड इज कॉल्ड, ध्रुवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बी विस्कोसिटी। या तो विस्कोसिटी। लिक्विड को फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है? तो विस्कोसिटी। ये सारा साइंस का क्वेश्चन सिर्फ रिपीट होता है, तो ये सब टॉप क्वेश्चन है। ये कितना बार रिपीट हुआ? ये बच्चा से हम देखते आ रहे हैं कि विस्कोसिटी में क्या है? तो फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड, अभी तक पूछ ही रहा है। ये भी फुल फॉर्म है। क्या? तो सोनार का, सोनार रडार ये सब पूछता है। सोनार का क्या हुआ? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, किधर यही में है। सोनार का क्या? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यूज क्या चीज के लिए होता है? तो ये समुद्र में डेप्थ नापने के लिए, क्रैक नापने, मतलब दीवार में या पाइप में क्रैक नापने के लिए भी इसको यूज होता है। और मछली पकड़ने में भी इसका फिशरमैन यूज करते हैं। किसका? तो सोनार का। ये सब भी जो हम बोले पूछता है कि ये कौन सा करता है, कौन सा करता है, तो उसका सबका आंसर होगा सोनार। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं? तो उसको कहते हैं डेसिबल। क्या चीज? तो डेसिबल। साउंड सब का क्वेश्चन ये सब भी आया है। डेसिबल को साउंड नापा जाता है, साउंड पोल्यूशन भी इसी में नापा जाता है। किसको? तो डेसिबल। ये दो हम पिछला बार देखा था क्वेश्चन, साउंड पोल्यूशन किस में नापा जाता है, तो वो था क्वेश्चन, तो उसका भी आंसर होगा डेसिबल। पास्कल प्रेशर, क्यूरी रेडिएशन को नापा जाता है, जूल वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल। अगला, ये भी एकदम बीबीआई है। फॉर ह्यूमन द ऑडिबल वेव्स आर ऑफ द अर्थ, यानी कहाँ से कहाँ फ्रीक्वेंसी वाला को ह्यूमन में ऑडिबल होता है, यानी कहाँ तक सुन सकता है? तो फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज ये नहीं सुन सकता है, तो ये गलत हो गया। एव 2000 हर्ट्ज, तो ये भी गलत हो गया। इसका नीचे भी सुन सकता है। 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, ये भी गलत हो गया। तो तब तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ह्यूमन रेंज का होता कितना? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ये हुआ लोअर, सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी ह्यूमन का क्या सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज। ये भी पूछता है कि इस इंसान इसमें से कितना का सबसे नीचे सुन सकता है? तो ये 20 हर्ट्ज। सबसे ज्यादा तो 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज। इसके ऊपर का इंसान या नीचे का इंसान नहीं सुन सकता, इसी के बीच में सुनेगा तो सुनेगा। ये दोनों एकदम भीविया है, याद होना ही चाहिए, ऊपर का नीचे का। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होता है? तो सॉलिड्स में। सॉलिड में भी किस में? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रहेगा, स्टील रहेगा। तो स्टील मार देना या एल्यूमिनियम, जो रहेगा ऑप्शन में, दोनों में से रहेगा। अगला, प्लेनेटरी मोशन का लॉ किसने दिया था? ये भी एकदम 5-6 बार पिछला साल में पूछा है।
तो प्लेनेटरी मोशन का लॉ दिया था जोहानस केपलर, 3 लॉ प्लेनेटरी मोशन का जोहानस केपलर। और कभी कभी एग्जाम में डीप भी पूछ देता है कि दूसरा लॉ तीसरा लॉ क्या होता है, तो देख लेना। अगला, जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है? कैंसर पे, इक्वेटर पे, कैप्रिकॉर्न पे या पोल्स पे? जी यानी अर्थ का ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नॉर्मली कितना होता है? तो 9.8, ये पूरा अर्थ पे एवरेज माना जाता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है पोल्स पे। कहाँ? तो सबसे ज्यादा होता है पोल्स पे, और सबसे कम कहाँ होगा? होगा इक्वेटर पे, अर्थ में। और सेंटर ऑफ अर्थ पे भी पूछ देता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ही होगा 0। क्या होगा? तो 0। अगला, जूल्स। जूल्स यानी जूल में क्या नापा जाता है? वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी या पावर? तो क्या नापा जाता है? क्या? तो एनर्जी। क्या? एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। पावर का क्या होता है? तो वाट। वाट होता है पावर का। फोर्स का तो न्यूटन, न्यूटन होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। इस सारा का यूनिट पूछता है, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ई एम आई वेव्स? कौन है इसमें से? तो ऑडिबल रेज नहीं होता है, ये अल्फा बीटा रेज ये दोनों नहीं होता, सिर्फ इसमें से एक्सरे है जो क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और पूछता है विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? तो वो होता है लाइट वेव्स। सारा विजिबल होता है, उसको खोजा कौन था? तो न्यूटन ने। अगला, 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट कैरीज अ सिग्नल फ्रॉम अ टेलीविजन रिमोट टू द डिवाइस इट कंट्रोल्स? तो कौन सा लाइट रिमोट से निकलता है और इनविजिबल होता है और वो रिमोट कंट्रोल काम करता है? तो उसको कहते हैं डी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइट या वेव, वो रिमोट से निकलता है। अगला, हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं ई रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को कहते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये इसने न्यूक्लियस की खोज की थी। ये गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, इसे नहीं अर्थ रदरफोर्ड ने। जेजे थॉमसन में इलेक्ट्रॉन की खोज की, चैडविक ने शायद न्यूट्रॉन की खोज की, शायद कि न्यूट्रॉन की खोज की, और नील्स बोर ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था। लेकिन फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को। अगला, एक्सरे का खोज कौन किया था? तो सारा टाइप का हम क्वेश्चन आया है जो पूछता है एक्सरे का खोज, ये भी एकदम बहुत बार पूछा है। तो कौन किया है? तो डब्ल्यू रोंगटन, ये एक्सरे के खोज ये हैं। कब? तो 1895 में। 18, ये पूछेगा नहीं, बस जान लो 1895 में एक्सरे का खोज किया, और इनको 901 1901 में नोबेल प्राइज मिल गया। डब्ल्यू रोजेंटेन, रोजेंटेन एक्सरे का खोज किया। अगला, अगला पूछा है लाइट ईयर किसका यूनिट है? एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, सब जानता ही है लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो डिस्टेंस का यूनिट है, एकदम सीधा। मतलब कोई कोई बच्चा होता है जो लाइट ईयर देख के टाइम का मार देता है, ईयर देख के टाइम का मार देता है, लेकिन असल में होता क्या है? वो डिस्टेंस का यूनिट होता है कि एक साल में लाइट कितना ट्रेवल किया। और लाइट का स्पीड क्या आता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, लास्ट क्वेश्चन है 23, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आसान आसान तो ऐसा यूनिट पूछेगा था तो मार ही देता है, लेकिन ये ऐसा यूनिट का सबको नहीं पता मैग्नेटिक फ्लक्स का किसका है, तो ये वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ज्यादातर उलट के पूछता है कि वेबर वेबर इसमें से किसका मैग्नेटिक, किसका ऐसा यूनिट है? तो वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। तो ये 32 क्वेश्चन टोटल, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। और फिजिक्स का एक और वीडियो ला देंगे
टॉप 50 क्वेश्चन उसमें से, लेकिन ये 32 भी कर लिया तो ठीक ही है। और अगला केमिस्ट्री का वीडियो होगा जिसमें टॉप 50 केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजी का भी आएगा एक, सारा सब्जेक्ट का ले आएंगे, बाहर का जरूरत नहीं पड़ेगा।